जिला हमीरपुर मुख्यालय पर सेना की सीएसडी कैंटीन में समय पर सामान मिलने में हो रही देरी से पूर्व सैनिक खफा हो गए हैं। यहां पर सैनिकों ने कैंटीन प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। हद तो यह है कि कैंटीन के संचालक ना तो पूर्व सैनिकों से बात करना चाहते हैं और ना ही मीडिया के सामने आना चाहते हैं, जिस कारण यहां पर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक महामारी के दौर में पूर्व सैनिक कैंटीन के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। हद तो यह है कि कैंटीन के फ़ोन नंबर करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता है और जब पूर्व सैनिक कैंटीन में पहुंचते हैं तब उनसे बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। सेवानिवृत्त कैप्टन जयचंद का कहना है कि वह कई बार कैंटीन के नंबर पर फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। 4 से 6 तक का समय फ़ोन पर बुकिंग करवाने का दिया गया है, लेकिन कैंटीन का नंबर कोई उठाता ही नहीं है। सूबेदार सुनील सिंह ने कहा कि मैनेजर साहब पूर्व सैनिकों से बात ही नहीं करना चाहते हैं। जब उनसे आग्रह किया जाता है तो वह अनसुना कर देते हैं। कैंटीन के कर्मचारी पूर्व सैनिकों को अंदर दाखिल होने नहीं दे रहे हैं और मैनेजर खुद बाहर आकर बात नहीं करते हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि एक दिन में 50 कार्ड धारकों को सामान देना निश्चित किया गया है, जिस वजह से परेशानी पेश आ रही है। उनका कहना है कि हजारों कार्ड धारक इस कैंटीन से सामान लेते हैं। ऐसे में एक महीने में सिर्फ 1200 कार्ड धारकों को सामान देकर संचालक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कैंटीन प्रबंधन को चेताया है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान ना हुआ और उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह उच्च अधिकारियों से इस मामले की शिकायत करेंगे। बस ये है, इन्होंने टाइम दिए से 4 से 6 बजे तक बाई टेलीफोन बुकिंग कराओ। टेलीफोन कर रहे हैं तो टेलीफोन एंगेज ही आ रहा है। 2 घंटे तक हम टेलीफोन करते रहे, टेलीफोन एंगेज आया। लेकिन जब यहाँ हम आए हैं तो हमारे साथ ना कोई डिपार्टमेंट का ना मैनेजर साहब ना कोई भी बात नहीं कर रहा है कि हमें समझा दे कि क्या है। और हम यहाँ आ चुके हैं, जितने बंदे हैं उनका कम से कम कल के लिए तो नोट कर लो। आज अगर आज नहीं मिलता है तो उनको आज नोट कर लीजिए। वो बोलते हैं कि नहीं जी, जो फ़ोन जो करेंगे उनको होगा। तो हम इतना किराया खर्च करके आए हैं, 3-3 हज़ार रुपया हमने खर्च किया है मिलकर सब ने। जो वादेवी से आया है कि टाउनी से आया है, तो हम वैसे खाली चले जाएंगे और जो घर में बैठे हैं उनका फ़ोन लग जाएगा और उनका नंबर आ जाएगा। तो हमारी ये समस्या है कि जो हम यहाँ आ चुके हैं, कैसे भी आ चुके हैं, कल के लिए जब बुकिंग होगी तो आज हमारा नाम यहाँ लिख लें। उसके बाद जो टेलीफोन करते हैं घर बैठे हुए उनका बाद में लिख लें। कोटा नहीं मिला है, मार्च में नहीं मिला, अप्रैल में नहीं मिला, मई में नहीं मिला। अभी मई खत्म होने जा रहा है। अगर हम ऐसे ही हिसाब रहा तो इस मई में भी हमें कोटा नहीं मिलेगा। तो इसलिए या तो ये करें जो मार्च में लॉस कर नंबर लगाता रहा, लेकिन किसी भी जो इन्होंने नंबर दिए हुए उनके ऊपर नंबर नहीं लगा। उसके बाद कल फिर शाम को मैंने 1 घंटा नंबर लगाया, लेकिन नंबर नहीं लगा। उसके बाद जब हम सुबह यहाँ पे आए तो हमने बोला कि बैंक मैनेजर, जो कैंटीन मैनेजर है, उनको हमारे से बात करनी चाहिए कि जो उन्होंने एक प्रोसीजर बना रखा है कि 50 आदमी का जो है एक दिन में वो मोबाइल के ऊपर जो है बुकिंग करेंगे। अगर बुकिंग नहीं हो रही है तो उसका हल क्या है। हम इस लिए जो मैनेजर साहब को बाहर बुलाना चाहते थे वो हमारे से बात करें, लेकिन मैनेजर साहब जो है वो अपने रूम से जो है हिल नहीं रहे हैं। मैनेजर साहब का क्या काम है यहाँ पे? मैनेजर साहब का काम यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो बाहर डिस्टेंसिंग का चला रखा है वो देखना चाहिए कि डिस्टेंसिंग हो रही है नहीं हो रही है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उनकी समस्या सुनने चाहिए। मैनेजर साहब इसलिए नहीं लगा रखे कि आके अपने ऑफिस में बैठ जाएँ और वो लोगों की समस्या ना सुने। कम से कम उसको आदमी से बात करनी चाहिए। कर दिए कैंटीन में जो एम्प्लॉयड है वो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं किसी को। ना तो मैनेजर साहब आ रहा है, ना किसी को अंदर जाने दे रहे हैं। तो ये गलत बात है। ये मैनेजर साहब जो है या कोई भी कैंटीन का डिपार्टमेंट है जो भी लगा है यहाँ पे, ये हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं और ये हमारे पैसे से जो तनख्वाह ले रहे हैं, तो इनको हमारे से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? इनको बात करनी चाहिए। नहीं तो हम ये प्रशासन से ऊपर तक जो है जाएंगे और इनकी कंप्लेंट करेंगे। अभी इन्होंने 50 दिन डेली 50 दिन का रखा है, तो अगर डेली 50 आदमी को देते हैं तो एक महीने में 4 संडे आते हैं और 2 जो है स्टॉक टेकिंग के लिए दिन रिजर्व रखते हैं। 6 दिन आउट हो गए। 24 दिन में 50 के हिसाब से 1200 आदमी को ये सामान देंगे। अभी ये बताओ कि मैनेजर साहब को ये बताना चाहिए कि इस कैंटीन के अंदर कितने कार्ड धारक हैं। अगर माना 10,000 या 20,000 कार्ड धारक हैं तो एक महीने में कितनों को देंगे? ये 12,000 को देंगे।
बाकियों को क्या है, गोली खिला देंगे? 1200 क्यों नहीं आते ये? टोटल 1200 1200 को अगर ये सामान देंगे तो बाकी जो बच गए उन कार्ड धारकों को क्या देंगे? ये उनके लिए अथराइजेशन नहीं है क्या? तो मेरी ये मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट है कि आए, लोगों की आवाज़ सुने, इनकी दिक्कतों को सुने और उनको हल करें।